स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम आपको सीबीएसई की बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़रूरी अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो शिक्षा है जो ऑनलाइन पूरी तरीके से कर दी गई है, इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और आप इसमें सुरक्षा के क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपको हम और भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां बताएंगे जो कि जनरली हर कोई गलती करता है, जिसकी वजह से उनको बाद में बैंक अकाउंट से पैसा लॉस होने का और उनकी पर्सनल छवि को, पर्सनल चित्र को किसी दूसरे वीडियो में सम्मिलित होने का और भी कई तरीके की ऐसी ब्लैकमेलिंग के केसेस शामिल होते हैं, जिनसे बचने की आपको हम कई सारे सुझाव यहाँ पर देंगे। इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही सेटिंग्स होती हैं वो आपको अपने मोबाइल में करनी चाहिए, और कुछ चीज़ों को, जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अभी जो शिक्षा है पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन करना पूरे सिस्टम की जो ज़रूरत है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनका इम्यूनिटी पावर कम होता है और वो कोविड-19 जैसे बीमारी के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ना उनके लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षक अभी जो बच्चों से कनेक्टेड हैं ऑनलाइन तरीके से ही कनेक्ट हैं, और अभी जो कोविड-19 का केस है वो अभी इतना कम तो नहीं होने वाला है और बढ़ने वाला ही है। ये तो बनी बनाई बात है, क्योंकि जब लोग काफ़ी इस तरीके से लॉकडाउन के बाहर जा रहे हैं तो उनका मेल मिलाप और आपस में मिलना तो कहीं कहीं बढ़ेगा, और इस प्रकार से बीमारी की भी बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे केस में बच्चों का स्कूल जाना कतई सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए सरकार जो सुरक्षित स्टेप्स है वो लेने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ पर साइबर बुलिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग के लिए किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करने हेतु तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की आवश्यकता हो जाती है, यानी इसके लिए कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए, जैसे कि आपका लैपटॉप, मोबाइल, जो भी इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम यूज करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल होते हैं। ऐसी चीज़ों की जो इनका जो गलत उपयोग करके ही आपकी साइबर बुलिंग की जा सकती है। साइबर बुलिंग का मतलब आप ऐसा प्लेस जहाँ पर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जगहों पर जहाँ, क्योंकि आजकल जो लेन देन है वो मोस्टली डिजिटल हो गया है, और साथ में जो आपकी पर्सनल जानकारी है वो आपके मोबाइल में अवेलेबल रहती है। तो कभी कभार कोई उसका दूसरा उपयोग कर सकता है, आपके पास से चोरी करके वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आज की जो वीडियो एडिटिंग हो गई है और बाकी सारी जो चीज़ें हो गई हैं वो हर बच्चे तक, हर किसी के पास आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो वो गलत तरीके से वीडियो एडिट करके भी आप कोई पोस्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से वो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप ये जो ऐसी साइबर बुलिंग है ये अपराध है, ठीक है। 2000 जो इसके नियम है यहाँ पे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं भारतीय दंड के तहत यह दंडनीय अपराध है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई फ़ोटो अपलोड करता है तो अगर आप उस पर गलत कमेंट करते हैं या ऐसा कोई भड़काऊ कमेंट करते हैं या कोई गलत संदेश प्रेषित करते हैं सोशल मीडिया में, तो भी ये भी एक साइबर बुलिंग का ही एक केस होता है, ठीक है। अगर आप और भी कई सारे ऐसे चैट रूम, ब्लॉग्स, तुरंत संदेश भेजने के माध्यम हैं जिनके माध्यम से साइबर बुलिंग की प्रक्रिया की जा सकती है, ठीक है। और इसमें जो साइबर उत्पीड़न है इसकी समस्या है बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, अभी आपने एक केस सुना होगा यहाँ पर बॉयज़ लॉकर रूम, इंस्टाग्राम पे कोई एक ऐसा केस आया था जिसमें ऐसी कई सारी समस्याएं हुई थी, जिसमें जो सामूहिक रेप को इस तरीके से उसमें उजागर किया गया था या उसको करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। तो जो आजकल जो डिजिटल मीडिया है इसका इन्फ्लुएंस भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और इसकी वजह से उनके जो दिमाग है उसमें कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, जिसका कुछ गलत परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो आप उन चीज़ों से भी सिक्योर रह सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों या बाकी लोगों में भी देखने को मिल रहा है, साथ में बड़े लोगों में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। साइबर बुलिंग में क्या क्या शामिल है, हम यहाँ पर देखते हैं कि साइबर बुलिंग में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले जो पहला केस है, वेबसाइट पर किसी व्यक्ति द्वारा डाले गए अपडेट, फोटो एवं वीडियो पर आहत करने वाले कमेंट या गलत अफवाह पोस्ट करना। यानी अगर आप कोई गलत अफवाह फैलाते हैं या किसी वीडियो पे अगर आप कोई गलत कमेंट करते हैं तो ये भी साइबर बुलिंग में ही शामिल किया जाएगा। सेकंड, हम देखते हैं किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फ़ोटो डालकर उसे शर्मसार करना। यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति की फ़ोटो तो कई सारे लोग अपलोड करते हैं, चाहे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से सारी आपकी फ़ोटो वीडियोज़ ली जा सकती हैं, और आपका सिर्फ गले से ऊपर का पोर्शन यानी आपका चेहरा कॉपी करके किसी दूसरे गंदे वीडियो में उसको डाल के आपको गंदे तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे आपकी छवि सबके सामने जाएगी। तो जो दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति है जो देखेगा उस वीडियो को, तो उसको लगेगा कि आप ही उसमें शामिल हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आता है और आप उसमें शामिल नहीं हैं या हैं भी, तो आप उसको पब्लिक में जाने से उसको रोक सकते हैं। उसके लिए आपको
कुछ फ़ोन नंबर्स हैं, कुछ ऐसी जो कंप्लेंट की जो साइट्स हैं कहाँ पर करना है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊँगा। वहाँ पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अलग संस्कृत, समाज, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऑनलाइन समूह या फोरम से बाहर करना है। यानी अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप एक समूह बनाते हैं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे आपके ऐसे रिलीजन हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, अगर आप उसके आधार पर उसको बाहर कर देते हैं, या किसी धर्म या किसी तरीके के भेदभाव करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका एक साइबर बुलिंग कहा जाएगा, यानी आप मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक यहाँ पर है, किसी के अकाउंट का पासवर्ड चुरा कर उस अकाउंट से किसी अन्य को उत्पीड़ित करने के लिए अवांछनीय अनुचित संदेश भेजना। यानी अगर ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, और आजकल जो पासवर्ड हैकिंग है बहुत आसान हो गई है, और इसको आप सिक्योर बना सकते हैं, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर जो लोग ऐसा करते हैं किसी का पासवर्ड लेके और उससे किसी दूसरे को, किसी तीसरे व्यक्ति को अगर वो लोग परेशान करते हैं आपका पासवर्ड बना के या फेक आईडी बना के, तो वो भी एक साइबर बुलिंग के केस में आता है। अब ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रहें, ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पासवर्ड गाइडलाइंस के अनुसार मजबूत पासवर्ड का चयन करें। यानी आपका पासवर्ड जो होना चाहिए बहुत आसान होना चाहिए, मतलब आसान नहीं होना चाहिए, आसान आपके लिए होना चाहिए जो आप याद रख सकें, और कठिन होना चाहिए दूसरे के लिए क्योंकि दूसरा कोई गेस नहीं कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप जो पासवर्ड होता है, कई सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो हर कोई जो नया व्यक्ति है वो ट्राई करेगा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जनरली आप पब्लिक करते हैं, तो उसको लोग जान के वही ट्राई करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ खुल भी जाती है, ठीक है। आप अपने नाम के कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं और @ डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सामने वाला जान जाता है। आप अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं तो भी सामने वाला उस चीज़ को जान जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि आपने ऑलरेडी पब्लिक की हुई है। आपका पासवर्ड टफ होना चाहिए और कुछ ना कुछ अलग ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि पासवर्ड जो होता है, कभी कभार आप कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें लॉगिन करने के लिए आपको नया पासवर्ड डालना होता है, और आप क्या करते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए वही पासवर्ड हर जगह डाल देते हैं। तो एक चीज़ जान जाइए कि आपके साथ इसमें साइबर बुलिंग होने का खतरा 100% बढ़ जाता है, क्योंकि वो सामने वाला आपका वही पासवर्ड आपके जीमेल अकाउंट यानी आपके गूगल अकाउंट में डाल के आपकी पूरी डिटेल वहाँ से निकाल सकता है। आपके गूगल अकाउंट में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बताऊंगा, जिन लोग अच्छे से गूगल का जो अकाउंट है चलाने नहीं जानते हैं, आपका बैंक का पासवर्ड, आपका बैंक का ATM का नंबर, आपका बैंक का कोड, आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, आपकी जितने भी अदर साइट जो पर्सनल वेबसाइट हैं, आपके बैंकिंग लॉगिन हैं, आपके जो नेट बैंकिंग है, ये सबके जो डिटेल हैं वहाँ पर सेव होती हैं। तो सामने वाला अगर आपका गूगल का पासवर्ड पा गया तो आपका सारी चीज़ों का पासवर्ड पा सकता है। अगर आपका पासवर्ड गूगल में ऑटोमेटिक आप सेव करते हैं तो सामने वाला आपका पूरा पासवर्ड हैक कर सकता है, ठीक है। बस एक पासवर्ड जान के। तो आप जब भी किसी दूसरे साइट पर लॉगिन करते हैं तो अपना कोई डिफरेंट पासवर्ड ही डालें। गूगल का जो आप पासवर्ड है, जो जीमेल का पासवर्ड है, आप उसमें ना डालें। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट के गोपनीय सेटिंग्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनकी हर किसी की सेटिंग होती है, तो सेटिंग को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे गूगल की सेटिंग होती है, और ये काम पूरे इंडिया की अगर बात करें तो मुश्किल से 1% लोग भी नहीं करते हैं, मतलब अगर उनकी संख्या 1% से भी कम है जो लोग सेटिंग को पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे आपका टिकटॉक है, टिकटॉक में आपकी लोकेशन की पूरी जानकारी होती है। अगर आप उसको कैमरा और गैलरी की सेटिंग को भी अलाउ करते हैं तो आपके पूरे फ़ोटो जो आपके गैलरी में ऑलरेडी सेव हैं, उन सारी फ़ोटोज़ को टिकटॉक या जो चाइनीज़ ऐप है वो पूरा वहाँ से पिकअप कर सकता है, देख सकता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप अपने कुछ पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स जो वेरी मच पर्सनल होते हैं उनको भी वो देख सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर वो दूसरे को पब्लिक भी कर सकता है। तो दिस इज़ आल्सो केस ऑफ साइबर बुलिंग। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे फ़ोन से डाटा कब गायब हो गया। तो ऐसे या तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप अपने वेरी मच पर्सनल फ़ोटो अपने मोबाइल में ना रखें, या तो आप ऐसे एप्लीकेशन का उपयोग ना करें। नेक्स्ट है केवल आपको जानकर लोगों से बातचीत करें, मतलब अपने को जानकर लोगों से बातचीत करें। यानी जिन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी मच जो आपके बहुत ही कंफर्टेबल हैं रिलेटिव्स हैं, सिर्फ उनसे बात करें। अनजान लोगों से अगर आप बात करते हैं तो इसमें और भी कई सारी कंडीशन है कि अगर आप कोई 5 फ्रेंड आपके फेसबुक से जुड़े हुए हैं, फेक फ्रेंड्स हैं, तो वो आपका मिलके अकाउंट हैक कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
आपको नहीं पता होती हैं, तो अनजान लोगों से कम जुड़ने का प्रयास करें। वेबसाइट पर बेहद सावधानी के साथ कोई भी फोटो, वीडियो या अन्य संवेदनशील सूचना पोस्ट करें, क्योंकि उनके डिजिटल पदछाप हमेशा के लिए ऑनलाइन मौजूद रहते हैं। यानी अगर आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ डिजिटल इम्प्रेशन, यानी उसका कुछ ना कुछ प्रमाण डिलीट करने के बाद भी इंटरनेट पर अवेलेबल रहता है। जैसे आपने कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है, तो वो वीडियो क्या होती है कि आप तो डिलीट कर देंगे, लेकिन कई सारे लोग उसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होते हैं, तो फिर उसको उस तरीके से बैन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अपलोड करने के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। कभी कभार क्या होता है कि जब आप वीडियो और फोटो सेंड करते हैं, तो हो सकता है कि वो ज़रूरी जगह जाने के बजाय किसी और जगह चले जाए, ये मोबाइल एरर की वजह से हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपकी पर्सनल फ़ोटो किसी के पास गई, तो या तो आपको शर्मसार होना पड़ेगा, या तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। कई सारे केसेस में तो इससे सुसाइडल केस भी इसको देखने को मिले हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं ऐसी अपनी गलतियों के बावजूद। तो आप ऐसी गलतियाँ करें ही ना, अपने वेरी मच पर्सनल फ़ोटो किसी को सेंड करें ही ना, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप से वीडियो को कॉल करें, हालांकि वो इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन फिर भी उसके लीक होने की या दूसरे की रिकॉर्ड करने की, या सामने वाला रिकॉर्ड कर ले आपकी पर्सनल वीडियो, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों को ऐसी जो वेरी मच पर्सनल चीज़ें हैं वो किसी सिर्फ जानकार लोगों के साथ ही शेयर करें, बाकी अनजान लोगों के साथ इसको शेयर ना करें। और अपलोड करने के टाइम पे बहुत ही सावधानी का बरतें, ठीक है। अगर आपको शक हो कि आपका अकाउंट हैक या चोरी किया गया है, तो तुरंत नेटवर्किंग साइट की सहयोग जो टीम है उसको सूचित करें। यानी मैं आपको नीचे कई सारी वेबसाइट दूंगा, और मैं जो इंडिया की जो सिक्योरिटी टीम है, जो आपका पूरा साइबर जो पुलिस है, वो आपकी जो इसकी निगरानी करेगी। अगर आपको लगता है कि आपका जो अकाउंट है हैक किया गया, पहले तो आपको अपनी नेटवर्किंग साइट को सूचित करना होगा। यानी जैसे कि आपका एटीएम आपको लगता है कि चोरी हुआ है, तो आप बैंक को जाते हैं इन्फॉर्म करने, ब्लॉक करने, ना कि पुलिस को। उसी प्रकार से आप यहाँ पे अपने जो जिस अकाउंट को आपने बनाया है, जिस वेबसाइट पे, नेटवर्किंग साइट पे, आपको पहले उसको सूचित करना होगा, पहले पुलिस को नहीं सूचित करना होगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करें कि कोई अधिकृत व्यक्ति ही कंप्यूटर सिस्टम का या प्रयोगशाला तक पहुँचे। यानी अगर आप पर्सनल सिस्टम यूज करते हैं, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका सिस्टम कोई और यूज ना करे, आपका सिस्टम सिर्फ आप यूज करें। और अगर कोई यूज करता भी है, तो आपका बहुत ही जो जिस पर आपको विश्वास हो वही व्यक्ति इस्तेमाल करे। अदरवाइज जब आपके सिस्टम को कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो वहीं से ही सबसे ज़्यादा चोरी होने की संभावना होती है। एक मजबूत नेटवर्क सुरक्षा तंत्र को सुनिश्चित करने हेतु निवेश करें। यानी जो आपका नेटवर्क है, जो सुरक्षा तंत्र है, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और उसी केस में ही अब उसी के लिए आपको निवेश करना चाहिए। केवल प्रमाणिक ओपन स्रोत या लाइसेंस युक्त सॉफ्टवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करें। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कई सारे आप जब नेट से डाउनलोड करने आते हैं, तो आपको वहाँ पे हिंट आता है, या आपका कंप्यूटर हिंट देता है, आपका मोबाइल हिंट देता है कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, यह प्रमाणित नहीं किया गया है, ठीक है, और यह मतलब सिक्योर नहीं है आपकी सिस्टम के लिए। तो ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड और यूज करने से बचें, क्योंकि जितने भी हैकर होते हैं ऐसे एप्लीकेशन और मतलब अच्छे एप्लीकेशन बना के अपलोड करते हैं, और लोग उसको प्राइवेटली उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो बाद में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपने कंप्यूटर ऐसे व्यवस्थित करें कि वह स्वचालित एंटीवायरस सिस्टम एवं ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा रहे। यानी अपने कंप्यूटर या मोबाइल को इस तरीके से आपको ऑपरेट करना चाहिए कि ऑटोमेटिक उसमें एंटीवायरस सिस्टम हो। वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वायरस आते हैं, या किसी की पेन ड्राइव आप लेते हैं तो उनके साथ वायरस आते हैं, और आपके कंप्यूटर में जाके वो ऐसा सॉफ्टवेयर रन करते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। अपना पासवर्ड माता पिता अथवा अभिभावक के अतिरिक्त किसी को ना बताएं। यानी अपना पासवर्ड जो है वो माता पिता और जो आपके बहुत ही विश्वसनीय अभिभावक हैं उनके अलावा और किसी को ना बताएं। इवन दो इसको वेरी मच पर्सनल सिक्योर रखना चाहिए पासवर्ड को। कभी भी अगर आप किसी को बताते हैं तो आप ना सिर्फ एक जगह का पासवर्ड बताते हैं, बल्कि और भी कई जगह का पासवर्ड किसी को बता देते हैं। किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आयु, पता, फ़ोन नंबर, विद्यालय का नाम इत्यादि ना दें, क्योंकि इससे आपकी पहचान की चोरी का खतरा होता है। यानी अगर आप सारी डिटेल आप किसी को दे रहे हैं, आप अपना हर चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, और आपकी फ़ोटो तो ऑलरेडी पब्लिक है ही, आपकी वीडियो ऑलरेडी पब्लिक है ही, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे को भी वो परेशान कर सकता है। तो आप परेशान करेगा कोई, लेकिन नाम लगेगा आपका। तो ऐसे केस में अपने डिटेल बहुत ज़्यादा पब्लिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो एक्टर हैं वो भी अपना दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं अपने दूसरे नाम से उसमें काम करते हैं। जैसे आप जान सकते हैं अक्षय कुमार का नाम दूसरा कुछ है, राजीव भाटिया, तो ठीक है। इस तरीके से कई सारी और भी चीज़ें हैं जो होती हैं। लोग अपना पर्सनल जो डिटेल है वो पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कुछ प्रकाशित ना करें जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। यानी
किसी धर्म या किसी रिलीजन के विरुद्ध आप कोई भी पोस्ट ना करें जिससे किसी को प्रभावित हो, या कोई जैसे अभी अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, श्वेत अश्वेत का जो मामला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो साइबर जो सिक्योरिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अभी कोरोना के केस में भी हुआ था कि कई सारे लोगों ने कुप्रचार किया था कि कोरोना फैलाना या हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ करके जो कुछ वीडियोस आए थे उन पर सरकार ने बैन भी लगाया था। अपने दोस्तों की जानकारियाँ ऐसी नेटवर्किंग साइट पर साझा ना करें जो कि उन्हें खतरे में डाल सकती हैं, ठीक है। अगर कोई आप अपने दोस्त की भी जानकारी आपको उसमें पोस्ट नहीं करनी है, ठीक है। अपने कम्युनिटी को बेहतर बना के रखना है। ऐसा कुछ भी आगे ना भेजें जिसे आपने बिना किसी प्रमाणिक स्रोत के सोशल मीडिया पर पढ़ा हो। यानी एक बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि आप किसी ऐसे चीज़ को अपलोड बिल्कुल ना करें जो कि जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूज़ आई कि यहाँ पर इसको मार दिया गया या यहाँ पर इसका शोषण किया गया या ये वाली न्यूज़ है, तो अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उनको विश्वसनीय जगह से नहीं पाए हैं तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उसका प्रमाणिकता अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप शेयर भी दूसरे के साथ ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं जो फेक न्यूज़ आती हैं जिनको आप फटाफट शेयर करने लगते हैं। तो ऐसे केस में शेयर करने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना पोस्ट करने वाला। लॉगिन के बाद अपने अकाउंट को खाली ना छोड़ें। यदि आप उपयोग न कर रहे हो तो लॉग आउट कर दें। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप लॉगिन तो कर लेते हैं लेकिन लॉग आउट करना भूल जाते हैं, तो ऐसे केस में आपकी प्रॉब्लम वहां पर बढ़ जाती है। आपका कोई भी, आप मान लीजिए किसी साइबर कैफ़े में गए और वहाँ पर आपने इस्तेमाल किया और अपना पूरा लॉगिन डिटेल वहाँ पर छोड़ के आप आ गए। ये उसी प्रकार से है जैसे आपने एटीएम में पिन डाल के अपना एटीएम छोड़ दिया कि आप अपना जितना पैसा निकाला उतना निकालो। सेम उसी तरीके की यहाँ पर बात हो गई। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने लिए फर्जी प्रोफाइल ना बनाएं, ठीक है। ये जो अब आज के जो बच्चे हैं मोस्टली फेसबुक पर 1 2 3 4 प्रोफाइल लड़के लड़कियों किसी अलग अलग नाम से बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम होता है बच्चों के पास, तो जब ऐसे केस में उनका पढ़ाई से मन विचलित होता है और बहुत तरीके के गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी में उनकी रुचि बढ़ जाती है। तो ऐसे केस से बचना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक नेटवर्क या कंप्यूटर पर अपने व्यक्तिगत उपकरण जैसे कि निजी यूएसबी अथवा हार्ड ड्राइव का प्रयोग ना करें। यानी सार्वजनिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क कंप्यूटर, जहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कि विद्यालय का हो गया तो आप वहाँ पर जाकर अपना पर्सनल मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, या और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली हैं, वहाँ पर आप अपना जो यूएसबी अपना पर्सनल ड्राइव, पेन ड्राइव या अपना मोबाइल या बाकी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनल डाटा है वहाँ पर वो कोई कॉपी कर सकता है, या ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी प्रकार के लिंक अथवा संलग्न को न खोलें। वह .bat.cmd.exe.pif जैसे फाइल का विस्तार को सॉफ्टवेयर की मदद से ब्लॉक करें। यानी ये जो फाइल हैं ये प्रोग्राम फाइल होती हैं, और अगर ऐसी फाइल्स आपके कंप्यूटर में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं अननेसेसरी, तो आपको उनको वहाँ से ब्लॉक कर देना चाहिए। इसके लिए आपके जो टोटल सिक्योरिटी होती है, जो एंटीवायरस होते हैं, वो ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। अब कानून आपकी मदद करता है। कानून कैसे आपकी मदद करता है? साइबर उत्पीड़न सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। हर बच्चे और वयस्क को साइबर उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट पुलिस को अवश्य दर्ज करानी चाहिए। डायल करें 112, यानी आपको 112 नंबर डायल करना है। अब साइबर बुलिंग को कैसे रोकें और मुकाबला करें, ठीक है। तो यदि कोई प्रतिक्रिया न दें, यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या प्रतिकार न करें। प्रतिक्रिया देने या प्रतिकार करने के मामले को और बिगाड़ सकता है या फिर आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई आपको कोई भी आपसे कोई फाइट करता है या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है या आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है अननेसेसरीली, तो आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं करना है। मान लीजिए सपोज़ किसी ने आपको कोई गिफ्ट भेजा या मनी भेजने के लिए कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज के केस में होता है कि पेटीएम में लोग बोलते हैं कि मुझे आपको 5000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, आपने एक गिफ्ट जीता है, मैं आपको 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बस आपको क्या करना है कि वहाँ पर जाके ओके करना है और आपको अपना जो मोबाइल का पिन है, सिक्योरिटी पिन, आपको उसमें फीडअप करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लोग पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी आपसे पैसा लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, और आप जैसे ही वहाँ पे पिन डालते हैं तो पैसा तुरंत उनके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको अवेयर रहना है और प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और आपको जानना है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो मोस्टली ऐसे केस में फ्रॉड होता है, तो आपको बच के रहना है। जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं करें। आपको अगर उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लें जिस पे आप समझते हैं कि साइबर बुलिंग हो सकती है, और उसे सुरक्षित रखें। जैसे कि जो चीज़ आपको लगता है कि ये
मेरे सिस्टम के खिलाफ है या इसमें मेरी सुरक्षा प्रभावित होगी, तो आपको उन चीज़ों को उनसे बचना है और उनसे सुरक्षित रखना है। आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उसको जहाँ भी सिक्योरिटी इशू होती है, जहाँ पर कंप्लेंट होती है, वहाँ पर आप इसको ले जा सकते हैं। ब्लॉक करें और सूचना दें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई परेशान करता है, हो सकता है आपका फ़ोन नंबर किसी के पास चला गया हो, तो आपको तुरंत क्या करना है, ऐसे लोगों को ब्लॉक करना है। ठीक है, लोग कभी कभार क्या होता है, दूसरे का मोबाइल नंबर पा जाते हैं तो उसको अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसको पब्लिक कर देते हैं किसी गलत तरीके से, तो जो लोगों को प्रभावित करती है। तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देने से बचने की कोशिश करनी चाहिए आपको, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मेरी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। प्लेटफॉर्म पर जो भी अपराधी सूचना है, अपराधी की सूचना आपको वहाँ पर देनी है। अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा उपलब्ध है। इसके बारे में बताएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे केस में फंस गए हैं जहाँ पर आपकी पर्सनल फ़ोटो या पर्सनल वीडियो लीक हुई है, और ऐसे केस में कई सारे बच्चे क्या होते हैं, वो शर्म के मारे या किसी डर के मारे, भय के मारे अपने बाकी अभिभावकों से शेयर नहीं करते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको इसको शेयर करना चाहिए। अगर आप गलत हैं भी तो भी आपको इसको शेयर करना चाहिए, जिससे भविष्य में और भी बड़ी समस्या ना हो सके। ठीक है, भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि अभिभावक व अध्यापक को बुलिंग की घटना के बारे में जानकारी दें, सहायता मांगें, अपने आप को कभी अकेला ना समझें व इस बात को केवल खुद तक ही सीमित ना रखें। ठीक है, अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, मानसिक रूप से तनावग्रस्त तो होंगे ही, और ऐसे केस में आप ऐसे भी स्टेप ले सकते हैं जो आप लेना नहीं चाहते थे। निजता रखें, यानी अपनी सोशल मीडिया गोपनीयता सेटिंग को हमेशा उच्च स्तरीय रखें। उच्च स्तरीय रखने का मतलब, जैसे आप गूगल की बात करें तो वहाँ पर डबल सिक्योरिटी होती है, ट्रिपल सिक्योरिटी होती है। आपको एक बार जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास OTP वगैरह ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इवन फेसबुक पे भी है, और आपके गूगल अकाउंट पे है, जीमेल पे है। ठीक है, कई सारे जो सिक्योरिटी हैं कि अगर कोई लॉगिन करता है तो आपको OTP के थ्रू भी उसमें लॉगिन होना चाहिए, जिस जैसे कि अभी ATM में कर दिया है कि बिना OTP आप नहीं कर सकते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, डबल सिक्योरिटी लगा कर रखनी है। इवन अगर आप अपने व्हाट्सअप में जाएँ तो वहाँ भी डबल सिक्योरिटी का प्रोसीजर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, अपना डबल सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो जितनी भी पॉसिबल सिक्योरिटी है आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सचेत रहें, साइबर दुनिया में सुरक्षा व बचाव के उपायों के विषय में हमेशा नवीनतम जानकारी रखें, यानी आपको साइबर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसे केस में यहाँ पे देखिए पुलिस डायल करें, यहाँ पर 112 आपको जब भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है। ठीक है, तो यह पुलिस विभाग में साइबर अपराध शाखा होती है जो साइबर सुरक्षा के लिए मामलों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो सबसे पहला आसान काम है, आप 112 पे डायल करें, और यहाँ पे भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं cp.ncpcr@nic.in पे, राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग। ठीक है, और यहाँ पे भी कर सकते हैं www.childlineIndia.org। ठीक है, और यहाँ पे शिकायत दर्ज सकते हैं cybercrime.gov.in। ठीक है, यहाँ ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसका हेल्पलाइन नंबर है 155260, और ट्विटर हैंडल है इसका @cyberdost। ठीक है, शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट डेस्क यहाँ पे mwcd@gov.in। ठीक है, तो ये PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप ये सारे नंबर्स आप नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए अपने पास, और आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा और भी कई सारी जो सिक्योरिटी टिप्स हैं मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वो सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ साझा कर दें, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना है, जो ऐसी कोई समस्या है, उससे उनका सामना ना हो, पहले से ही सुरक्षित रहें और अपना बचाव कर सकें। ठीक है, और ऐसे केस में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, आप क्या होता है, मोस्टली आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो पूरा दूसरे के पास चला जाता है, और ऐसे केस में आपके पूरे बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकता है। तो लॉकडाउन के केस में ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इन समस्याओं से आप सबको निकलना है, और CBSE ने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। आप इसको CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर आपको हम देंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी कई सारी जानकारी।